नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल की बड़ी खबर। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। गाजियाबाद की थाना विजय पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर हरिराम की हत्या का खुलासा कर दिया है। हरिराम का शव उसकी स्विफ्ट डिजायर टैक्सी गाड़ी में पीछे की सीट पर मिला था। गोविंद और शनि ने 11 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए उन्हें चोरी की गाड़ी की आवश्यकता थी। हरिराम की गाड़ी चोरी करने के लिए उन्होंने उसकी गाड़ी 3200 में बुक की थी। जब हरिराम गाड़ी से लेकर उन्हें चला तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी और शव को गाड़ी में ही रखकर बच्चों के अपहरण के लिए पहुंच गए। जब बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा तो वह थाना विजयनगर क्षेत्र में अंतरिक्ष बिल्डिंग के सामने गाड़ी और शव को छोड़कर मौके से फरार हो गए। एसीपी कोतवाली रितेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गोविंद और शनि को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 वर्षीय बच्चे विपुल के अपहरण की योजना के लिए इन्होंने हरिराम की हत्या की थी। हरिराम की हत्या कर वह इसकी गाड़ी का प्रयोग अपहरण के लिए करना चाहते थे। अपहरण करने के लिए वह हरिराम की गाड़ी को बुक कर नजफगढ़ उसके साथ गाड़ी में सवार हो गए। मौका देखते ही दोनों ने हरिराम का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शव को गाड़ी में रखकर बच्चे के अपहरण करने के लिए पहुंच गए। जब वह बच्चे के स्कूल पहुंचे तो बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा था, जिस कारण इनकी अपहरण की योजना फेल हो गई। इसके अंदर एक शव मिला था, क्या है पूरा मामला? देखिए, दिनांक 20 नवंबर 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर अंतर्गत पड़ने वाले मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे पर एक कार अनजान अवस्था में खड़ी हुई थी और उसमें एक डेड बॉडी मिली थी। इस सूचना पर तत्काल ही गाजियाबाद की पुलिस एक्टिव हुई थी और इसमें ट्रेस आउट करने पर पता चला कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी उस कार में पड़ी हुई थी, उस कार का ओनर था, जिसका नाम हरिराम पोद्दार था। आगे जब इस पूरे कार का वहां पर लोकेशन और कहां से ये कार चली थी और कब इसको निकले थे, जब इस पूरी चीज को ट्रेस आउट किया गया तो ये पता चला कि उसी 20 तारीख की सुबह ये कार दिल्ली नजफगढ़ के क्षेत्र से चली थी और दो व्यक्ति जिनका नाम गोविंद और सनी है वो इस कार में सवार हुए थे वहां से। और उसके पश्चात इसमें जो गोविंद और सनी है, इन्होंने बीच रास्ते में जो कार का ओनर है उसको कार को लूटने के उद्देश्य से उसकी कार में ही हत्या कर दी। और हत्या करने के पश्चात जो इनकी प्लानिंग थी कि कार को आगे इस कार को इनको ले जाकर और एक नजफगढ़ में ही एक विपुल कुमार नाम के व्यक्ति का जो पुत्र है 11 वर्षीय, जो कक्षा 7 में पढ़ता है, उसको उस कार के माध्यम से इनको किडनैप करना था। और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने उस कार को वहां से हायर किया था, लेकिन इनकी प्लानिंग वहां पर सफल नहीं हो पाई और वो लड़का उस दिन जहां से इनको उस लड़के को उठाने का प्लान था वो उस दिन स्कूल नहीं गया, तो वहां ये इनको नहीं मिल पाया। तो उसके बाद इन्होंने इस कार को वापस यहाँ विजयनगर में लाकर छोड़ दिया और उसमें डेड बॉडी पीछे पड़ी हुई थी और उसके पश्चात ये व्यक्ति वहां ऑटो करके वहां से फरार हो गए। हमारी विजयनगर पुलिस की टीम जब इस सूचना की प्राप्ति हुई तो हमने सर्विलांस, डंप और दिल्ली आसपास के मैनुअल क्षेत्र में मैनुअल इनपुट पर जब काम किया तो ये पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। ये गोविंद और सनी दोनों बदायूं के रहने वाले हैं और इन्होंने लंबे समय से ये प्लानिंग करके रखी हुई थी। चूंकि गोविंद ने यहाँ नजफगढ़ में विपुल कुमार के घर के पीछे बेलदारी का काम किया था और उसी दौरान उसने ये देखा था कि जो इसका पुत्र है वो स्कूल जाता है इस समय पर, और इसकी लंबे समय से प्लानिंग थी कि उसे किडनैप करना है और उसके बाद रंगदारी मांगनी है। और इसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने इस टैक्सी ड्राइवर हरिराम पोद्दार की गाड़ी को हायर किया और जब उसके द्वारा लूट का विरोध किया गया तो इन्होंने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और बाद में डेड बॉडी को यहाँ पर छोड़ दिया था। दोनों अपराधियों कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनका पुराना कोई? नहीं, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सर, दोनों अपराधी जानते कैसे थे? वो बदायूं के थे इसलिए या पहले काम किया था? वो एक ही गांव के रहने वाले थे, इसलिए एक दूसरे को जानते थे। 3 राज्यों की पुलिस और डेड बॉडी तीनों राज्यों की पुलिस इतनी कानूनी व्यवस्था नहीं नजर आई यहाँ तक कि गाजियाबाद पुलिस ने इस पे काम। देखिए, इन्होंने जो डेड बॉडी थी उसको पीछे जो कार का गैप होता है दोनों सीटों के बीच में, वहां पर लिटाकर उसको रखा हुआ था। तो सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं से वो डेड बॉडी उसमें क्लियर नहीं आ रही थी। बस गाड़ी जो गोविंद नाम का व्यक्ति है वो चलाता हुआ दिखाई दे रहा था और 3 राज्यों में इन्होंने घुमाया है गाड़ी को, उसके बाद भी डेड बॉडी को साथ में अपने लेके और अपनी जो इनकी फाइनल जो इनकी कोशिश थी उसको अंजाम देने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाए तो इन्होंने बॉडी को यहाँ बाद में डंप कर दिया है। सर, एक कार एक बॉडी ब्लाइंड केस कितना मुश्किल लगा जब पुलिस के लिए केस है? देखिए, विजयनगर हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था क्योंकि सिर्फ हमारे पास उस गाड़ी का वो था और उसके बाद उसको ट्रेस आउट करना कि वो कहाँ से चली है, किसने, क्योंकि जहां से इन्होंने उस गाड़ी को हायर किया वहां पर कोई कैमरे भी नहीं थे।
तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस गाड़ी को हायर, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन उस कार को नहीं हायर किया था, बल्कि ऑफलाइन डायरेक्ट ये इनके पास गए थे और वहां से उसको लिया था। तो काफी चैलेंजिंग था, हमें इसमें कुछ दिनों का समय लगा, प्रयास करना पड़ा, लेकिन अंततः इसको हमने सक्सेसफुली जो है इसको डिस्क्लोज किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। लाइव इंडिया न्यूज के लिए योगेंद्र यादव की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।